महेश्वराय नमो नमः। जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना भगवान शिव के किरातेश्वर अवतार के बारे में। अब जाने उससे आगे की कथा। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहाँ ब्रह्मा जी द्वारा मतगयंग शिवलिंग स्थित है, जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इसी प्रकार पूरे संसार में अनेक परम पावन शिवलिंग स्थापित हैं, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहाँ से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया को आनंद देने वाला अत्रीश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रीश्वर लिंग व देवी अनसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रीश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और इससे देवी अनसुईया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें विस्तार से बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के पास कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ इसी स्थान पर निवास करते हैं। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई, अकाल पड़ गया। वहां पर मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। इस स्थिति को देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब देवी अनसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुख की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाएं और प्रसन्नता चारों ओर छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए, तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए। परंतु देवी अनसुईया अपने पति की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार वे भी भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे महर्षि अत्रि और देवी अनसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ देवी गंगा भी थीं। सभी देवता देवी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही हैं। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। इतना कहकर सभी देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वहीं पर निवास किया। गंगा जी कहने लगी, देवी अनसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे। महर्षि अत्रि पूर्व की भांति अपनी तपस्या में लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुईया भी अपने वचन को निभाती रहीं और पृथ्वी पर वर्षा से पूर्व मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रहीं। आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया। एक दिन मुनि ने समाधि से जागकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया और पानी लाने के लिए वह वहां से चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देख स्वयं गंगा जी देवी अनसुईया के सामने आकर बोली, हे देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं? तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती, आप कौन हैं? कहाँ से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए देवी गंगा ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हें प्रदान करूंगी। माँ गंगा के ऐसे वचनों को सुनकर देवी अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से माता गंगा को प्रणाम किया और बोली, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे इस कमंडल को जल से भर दें। मेरे पति प्यासे हैं।
मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, हे पति परायणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, मैं यहाँ विराजमान हो जाऊंगी। तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेश अनुसार देवी अनसुईया ने वहाँ पर एक गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। इसके बाद वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर देवी अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया और बोली, हे भगवती पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर इसी प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए। जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन ना कर लें, आप यहीं पर स्थित रहिए। इतना कहकर देवी अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर अपने आश्रम में लौट आईं। वहाँ आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि अत्रि तृप्त हो गए और उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि अभी तक वर्षा नहीं हुई। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा नहीं हुई तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचनों को सुनकर देवी अनसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हैं और हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। यह कहकर अनसुईया अपने पति को साथ लेकर माँ गंगा के पास आई। वहाँ पहुँचकर महर्षि अत्रि ने अपनी पत्नी के साथ श्री गंगा जी की स्तुति करना शुरू कर दी। इसके बाद गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। इसके बाद देवी गंगा ने दोनों पति पत्नी से वहाँ से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगे, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते, यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर गंगा जी कहने लगी कि अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और अपने पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूँगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने अपने 1 वर्ष की तपस्या का पुण्य फल श्री गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग में प्रकट हो गए जो महर्षि अत्रि ने स्थापित किया था। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर देवी अनसुईया और महर्षि अत्रि बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर भगवान शिव बोले कि साध्वी अनसुईये, मैं आपके लोक हित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूँगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए और पूरे विधि पूर्वक उनका पूजन किया। भगवान शिव के बार बार पूछने पर देवी अनसुईया और महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निदान देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें ताकि यहाँ पर वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो और सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उनकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुईये व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इतना कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए और अत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहाँ पर मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गए। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पहले की ही तरह हरा भरा हो गया। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। बोलिए उमा शंकर की जय।